जी, अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो 2 पे क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट एंगल। अच्छा, अब हमें पहले तो ये ना क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है। जब आप एक्स वाई जो प्लेन होता है इसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, इसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं। आप देखें ये जो एक्स वाई प्लेन है यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे आपके पास अभी हमने पढ़ा 90, और यहाँ पे आ जाएगा 180, और ये आ गया आपका 270, और ये आ गया 360, ठीक है। तो ये आपके पास क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है। क्वाड्रेंट एंगल वो एंगल होते हैं जो एक्स और वाई के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। यानी आपके पास एक्स वाई प्लेन को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब इसका मतलब जो 0 है ये एक्स लाइन के ऊपर लाई करता है, लिहाजा क्वाड्रेंट एंगल है। अब 90 जो है वाई लाइन पे लाई करता है, लिहाजा क्वाड्रेंट एंगल है। 180 क्वाड्रेंट एंगल है, 270 क्वाड्रेंट एंगल है, और 360 जो है क्वाड्रेंट एंगल है। तो क्वाड्रेंट एंगल वो एंगल होते हैं जो एक्स और वाई के ऊपर लाई करते हैं। तो वो 0 हो गया, 90 हो गया, 180 हो गया, और इसके अलावा जो भी एक्स वाई के ऊपर लाई करेंगे वो क्वाड्रेंट एंगल होंगे। अच्छा, हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट। अब ये हमारे पास, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये जो आपके पास होता है ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे जो ये है हमारे पास, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इस तरह हम कहते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है एक्स वाई प्लेन को 0 और 90 के दरमियान में डिवाइड करता है, ठीक हो गया। अब 156, अब आपने देखना है 156 किधर आता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट एंगल के दरमियान में आता है। तो यहाँ पे देखें 90 और 180, तो 156 90 और 180 के दरमियान में लाई करता है। तो आप क्या लिखेंगे, 156 जो होगा वो आपका लाई करेगा बिटवीन कौन कौन से क्वाड्रेंट एंगल के दरमियान, बिटवीन 90 डिग्री एंड आपके पास सेकंड क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये 90 और 180 के दरमियान में 156 जो होगा वो लाई करेगा, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 572 के ऊपर। तो 572 हमारा जो एंगल होगा वो हमने देखना है कहाँ पे लाई करता है। तो जी यहाँ पे आ गया 0, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 90, और ये आ गया आपके पास 180, और ये आ गया आपके पास 270 एंड 360। अब यहाँ से अगर देखें तो 572 कैसे करेंगे हम, एक चक्कर यहाँ से पूरा करते हैं यहाँ तक, तो कितना आता है 360 आता है, ठीक है, क्योंकि एक पूरी रोटेशन 360 होती है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, फिर यहाँ से मूव करते हैं तो 360 है तो ज्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आते हैं ना, तो 180। तो हमने क्या किया, 360 में ऐड कर लेते हैं 180। तो ये 0 हो गया, 4 हो गया, 3 और 1 4, 540 हो गया। देखिए 540 आ गया हमारे पास किस जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर। अब अगर इसके अंदर 90 ऐड करते हैं ना तो ये 600 हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास 572 जो आएगा वो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। तो किस किस के दरमियान में लाई करता है, 180 और 270 के दरमियान में। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 572 डिग्री लाइज, जी कहाँ पे लाइज करता है, बिटवीन आपके पास 180 और 180 डिग्री एंड आपके पास 270 डिग्री के दरमियान में। देखें इन दोनों के दरमियान में लाई करता है। अच्छा, जब नेगेटिव -3 है इसको लोकेट करेंगे हम, तो इसको हमने किस तरह लोकेट करना है, सेम एज इट इज। आप नेगेटिव जब होता है तो 0, ये -90, इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 180 आ जाएगा, ये 270 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 360 आ जाएगा। तो अब हमारे पास -330, तो 330 देखें हमारे पास यहाँ पे 180 270, तो 330 इस क्वाड्रेंट के अंदर बनता है। तो ये कौन कौन सा किस किस के दरमियान लाई करता है, इसके और इसके दरमियान, ठीक है। 0 और आपके पास देखें किस किस में, देखें ना यहाँ पे आ गया ना आपके पास, इधर आएगा, क्योंकि 330 नेगेटिव, अब आपके पास नेगेटिव हो तो ऐसे जाएंगे। तो हमारे पास 180 270, तो 330 आके यहाँ, क्योंकि 270 और -360 है तो इसके दरमियान में यहाँ पे आएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, -330 लाइज बिटवीन, 330 लाई करता है बिटवीन किस किस के दरमियान में लाई करता है हमारे पास, -270 डिग्री एंड किस किस के दरमियान। अब 0 नहीं लिखना आपने, -360 जो बड़ा इसका, क्योंकि 270 के बाद 360 है, अगेन -360 इसके दरमियान में लाई करता है। अच्छा, ये आपने सेम एज इट इज करने थे।
राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट एंगल, ये भी है। सिर्फ क्या है कि ये जो वैल्यू है डिग्री में दी हुई है और ये पाई बाई 3 ये रेडियन में है। ये भी हमने 7.2 में पाई और रेडियन को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा है हमने, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो पाई बाई 3, आप पाई की जगह 180 लगा लेना तो आपको पता चल जाएगा कितना एंगल बनता है। देखें जैसे मेरे पास पाई की जगह मैं 180 लगाता हूँ, तो 180/3, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 60 आ गया। तो इसको लोकेट कर लें, आपका सेम इसी तरह लिखना है किस किन किन दो क्वाड्रेंट के दरमियान आता है। इसी तरह आप माइनस, ये है तो -3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 180 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 4, तो इसको हम कैंसिल कर लेंगे, तो 4 4 जा 16, तो 5, तो हमारे पास जो भी यहाँ पे आएगा तो आपने उसी तरह बता देना है ये किन दो क्वाड्रेंट के दरमियान में लाई करता है। ठीक है जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी हमने 3 तक कर लिया, अभी मैंने क्वेश्चन 4 लिख दिया है। इंतहाई ज़रूरी हमारे पास कंसेप्ट है, तो ये ऑब्जेक्टिव में आपके सारे इस तरह के होते हैं। तो ये जो है आपको 4 के अंदर जो हम कंसेप्ट सीखेंगे इन्हीं को लेके हमने बाकी एक्सरसाइजेस को करना है, और 7.5 भी हम इसी को लेके करेंगे, तो इसको गौर से सुनना ज़रूरी है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होती है। ठीक है, पहले हमें ये होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पहले हम ये सीखेंगे ये क्या होती है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती हैं वो आपके पास 6 होती हैं। अच्छा, फर्स्ट आपके पास आ जाता है उसको हम कहते हैं साइन। ठीक है, तो ये साइन हो गया। सेकंड हमारे पास होती है कॉस, COS कॉस। थर्ड हमारे पास होती है टेंजेंट। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास कोसेकेंट, को सेकेंड। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, और कितनी होगी 5, और नेक्स्ट आ जाएगा कोटेंजेंट। ठीक है, अच्छा अब हम इसको रीड पूरा अगर रीड करेंगे तो ये साइन आपके पास, ये आएगा कॉज आपके पास। टेंजेंट इसको हम TA यानी सिर्फ टेन लिखा करेंगे। अच्छा, कोसेकेंट COSEE हम लिखा करेंगे, कोसेकेंट पूरे स्पेलिंग में लिखेंगे, सेकेंड SEE लिखा करेंगे, और कोटेंजेंट COT लिखा करेंगे। ये जो आपके पास 6 वैल्यूज हैं इनको हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कहते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कहते हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होती हैं, तो ये 6 होती हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हमने क्या किया इस सब के साथ थीटा जो एंगल होगा ना हमारा वो होगा। अच्छा, ये आएगा हम सबके साथ। तो अच्छा, इसका जो साइन का उलट हुआ करेगा उसको हम लिखेंगे 1/, आपके पास कोसेकेंट थीटा आएगा। अच्छा, कॉस का जो उलट आएगा ये सबके साथ थीटा लगा लें, कॉस का जो उलट आएगा वो होगा आपके पास 1/सेकेंड थीटा। अच्छा, इसी तरह इसको हम लिख लेते हैं अब टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा इसका उलट क्या होगा आपके पास 1/कॉट थीटा। अच्छा, ठीक है, इसी तरह अगर कोसेकेंट होगा तो कोसेकेंट को भी उल्टा सकते हैं हम, ये आ जाएगा 1/साइन थीटा आ जाएगा फिर आपका, और अगर सेकेंड आपके पास आएगा इसको भी आप थीटा लिख लें। ठीक है, कोसेकेंट थीटा ये। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास सेकेंड, सेकेंड थीटा, और इसको उल्टाएंगे तो ये 1/, हम लिखा करेंगे कॉस थीटा, और ये कॉट थीटा इसको उल्टाएंगे तो 1/टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से समझ के आई जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं उनके उलट कैसे लिखेंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं, तो साइन को उलट 1/, कोसेकेंट होगा, और कॉस को उलट 1/सेकेंड होगा, टेन का 1/, कॉट होगा। इसी तरह अगर कोसेकेंट लिखा होगा फिर ये इसका, यानी एक दूसरे के ये उलट हम 1/, में लिख लेंगे। तो ये भी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। एक तो हमें ये समझ आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज 6 होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल आपके पास ये, और इसमें से मैं इसको कहता हूँ x, और इसको कहता हूँ y, और इसको कहता हूँ r, और यहाँ पे एंगल बनता है थीटा। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो होता है वो 90 को होता है। अच्छा, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो साइन थीटा होता है ना वो किसके इक्वल होता है। तो साइन होगा आपके पास परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ पे आप पूरी सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे पूरी आप स्पेलिंग बेशक लिख लें। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर, ये लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर कहते हैं, y आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज ये होगा r, तो ये साइन थीटा आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें पता होना चाहिए cos थीटा किसके इक्वल होगा। cos होगा आपके पास बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos थीटा, तो इसका ये बेस होगा x, और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा r आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया cos। उसके बाद हमें पता होना चाहिए tan थीटा।
अच्छा टेन हमारे पास क्या होगा, टेन हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास y और बेस क्या है आपके पास x। एक तो आपको ये भी आपको सीखना जरूरी है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो करेंगे हम उसी से करेंगे। अच्छा नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए, अच्छा ये आपको फिर मैं बता दूं, इनके बगैर क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके ऊपर, ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होती हैं, तो ये आपके पास x एक्सिस होता है, ये आपके पास y एक्सिस होता है। अच्छा इसको हमने क्या कहा था, ये था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, अच्छा ये था हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये था हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री 6 रेशियोज हैं, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर ये ट्रायंगल बनाए ना हम, ये वाली ये ट्रायंगल जो बनाई है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनाए, तो फिर ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये सारे साइन कॉस टेन जितने भी होते हैं, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये ऑल पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब ये सेकंड जो क्वाड्रेंट होगा आपके पास ये वाला, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा ये ना आप ये वर्ड याद रखें, आप इजी रहेंगे, ये ए सी टी एस एक्स एक्स वर्ड, तो ए से ऑल पॉजिटिव, ये है सी, सी से आएगा कॉज, अच्छा सी से कॉज बनता है, कॉज और कॉज का उलट, अब देखिए कॉज का उलट क्या है, कॉज का उलट है सीकेंड, इसका मतलब कॉज पॉजिटिव होगा इसमें और सीकेंड पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक्स के बाद टी, टी ये तीसरा, टेन, टी से बनता है टेन, तो ये आएगा आपके पास इस क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव और टेन का उलट, टेन का उलट क्या है कॉट, तो टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं हम एस, एस क्या आएगा साइन, तो इसमें आएगा साइन पॉजिटिव होगा और साइन का उलट, साइन का उलट क्या है कोसेकेंड, वो पॉजिटिव होगा। तो ये सॉरी, एक तो ये हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए कि साइन कॉस टेन और ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन सी पॉजिटिव इनमें से होगी, कौन सी नेगेटिव होगी, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होंगे। कॉस आ जाएगा, हमने ये देखना है कि कॉस जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, 4 जो बचेंगे। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का उलट पॉजिटिव होगा और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इसी तरह ये कॉस पॉजिटिव होगा और उसका उलट फोर्थ में, तो ये एक्स वर्ड याद रखें ना, ए से उल्टा चले तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। अच्छा अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज, ठीक है। अब आपने ये इसको जब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, इतना क्वेश्चन है, वो कहता है ये बताएं थीटा कहाँ पे लाइज करता है, ये थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है एंगल, जो एंगल हमने बनाया ना 60 30 40 वो उसको थीटा कहते हैं। तो अब यहाँ पे ये क्या आएगा साइन थीटा, ये जो साइन होता है जो जिसका मुंह आपकी तरफ होता है उसको पढ़ते हैं ग्रेटर, आप देखें ना इसका मुंह मुझे तरफ है, तो साइन ग्रेटर जीरो, जीरो से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है प्लस वाली 1 2 3 4, तो प्लस वाली वैल्यू होती है, तो साइन ग्रेटर का मतलब क्या हुआ साइन पॉजिटिव यानी पॉजिटिव। अच्छा टेन लेस, जिसका ये रुख आपकी तरफ नहीं होता दूसरी तरफ होता है, ये लेस का होता है, तो टेन लेस, लेस जीरो, जीरो से छोटी वैल्यू कौन सी होती है नेगेटिव वाली, तो हम इसके ऊपर लिखेंगे नेगेटिव। अब हम यहां से पढ़ेंगे कि साइन पॉजिटिव और टेन नेगेटिव, इन 4 क्वाड्रेंट के अंदर वो वाला क्वाड्रेंट जिनमें साइन पॉजिटिव हो और टेन जो हो वो नेगेटिव हो वो देख रहे हैं। अब फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, हमने तो टेन नेगेटिव लेना है, ये तो निकल गया। सेकंड में आते हैं, सेकंड में देखें साइन पॉजिटिव होता है और कोसेकेंड, हमने क्या देखना है साइन पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव है। अब इसमें चेक करेंगे टेन क्या, आप देखें ना इसमें ये 2 पॉजिटिव होंगे बाकी सारे तो नेगेटिव होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या लिखेंगे थीटा लाइज इन, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पहला पार्ट जो होगा उसमें थीटा कहां पे लाई करेगा, ये वाला जो क्वेश्चन आएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। अच्छा अब हम चले जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, ये सेकंड आ गया, ठीक है। अब इसको अगर देखें तो कॉस इसका रुख आपकी तरफ नहीं है दूसरी साइड पे है, तो लेस है, तो लेस लेस जीरो का मतलब नेगेटिव वैल्यू। अच्छा साइन थीटा लेस, ये भी इसका मतलब भी क्या हुआ नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव, वो क्वाड्रेंट जिसमें कॉस भी नेगेटिव हो और साइन भी नेगेटिव हो, यहाँ तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव है, हमें नीचे आइए देखें, इसमें आ जाए टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब बाकी 4 नेगेटिव होंगे, कॉस भी नेगेटिव होगा साइन भी, तो ये जो आपका दूसरा पार्ट आएगा इसमें हम क्या लिखेंगे थीटा लाइज इन, कौन सा क्वाड्रेंट बन गया हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये हमारे पास आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं हम इस वाले क्वेश्चन के ऊपर,
तो सेकेंड ग्रेटर जीरो का मतलब क्या आ गया, प्लस वाली वैल्यू। साइन लेस जीरो का मतलब हो गया माइनस वाली। अच्छा, अब आपने ये देखना है जिसमें सेकंड पॉजिटिव, सेकंड प्लस हो, तो सेकंड पॉजिटिव की तरह देखें इन सारों में से, ये सेकंड पॉजिटिव है। अब उसमें देखें इसमें साइन नेगेटिव होता है, आप देखें ना कॉज और सेकंड पॉजिटिव होते हैं, इसका साइन डेफिनेटली नेगेटिव होगा। तो थर्ड जो आपका आएगा वो क्वेश्चन वो किसके लिए हो जाएगा, किस में लाई करता है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आ जाएगा आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमारे पास ये जितनी चीजें हमने अभी पढ़ी हैं, ये जितना भी हमने पढ़ा है, इसी को हमने यूज करना है और क्वेश्चन नंबर जो 6 है और 7 यानी सो वन नेक्स्ट वाले हम सॉल्व करेंगे। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम उसी को सॉल्व करेंगे। तो जी अभी हम 7.3 एक्सरसाइज 10 क्लास का जो साइंस का मैथ है उसकी क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको अभी हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, द गिवन पॉइंट P, ठीक है। अब गिवन पॉइंट, ये जो गिवन पॉइंट है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा तीसरा, लाई ऑन द टर्मिनल साइड, ठीक है। अब कोई एंगल बनता है ना, तो उस एंगल का हमारे पास ये जो होता है इसको इनिशियल साइड कहते हैं और ये टर्मिनल साइड कहते हैं। तो कहता है कि जब P लाई ऑन द टर्मिनल साइड, यानी इस साइड पे पॉइंट P होगा, उसके बाद ऑफ थीटा, ठीक है। थीटा यानी ये देखें, ये यहाँ पे एंगल बनेगा ना थीटा, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये इनिशियल साइड, ये इसकी जो है वो टर्मिनल साइड आ जाएगी, ठीक है। तो अब वो कहता है जो पॉइंट है ना वो टर्मिनल साइड पे लाई करता है, थीटा की टर्मिनल साइड पे। एक तो ये बात होगी। अच्छा, फाइंड द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हमने अभी पढ़े क्या होते हैं, तो हमने क्या फाइंड करना है, किस क्वाड्रेंट में है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में, ऑफ थीटा। वो जो एंगल बन रहा है उसका क्वाड्रेंट फाइंड करें। एंड 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, और 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन थीटा फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है, टेन थीटा फाइंड करना है, और इनके उलट जो मैंने आपको 3 बताए वो 6 के 6 आपने फाइंड करने। अच्छा, किस तरह फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे हम पहले ये बना लेते हैं। तो ये आपके पास ये आ जाता है यहाँ पे x। अब ये x पॉजिटिव होता है, इधर इधर आपके पास y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इस साइड पे x नेगेटिव होता है और इस साइड पे y जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब ये जो आपके पास आता है ना, बेसिकली ये जो है ये pxy है, ये पॉइंट pxy है। तो ये कितना है, -2 और 3। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये बेसिकली pxy पॉइंट है। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये x इज इक्वल टू -2 है, ये पहला x हो जाएगा। और दूसरा जो आपके पास है, फिर आप यहाँ पे लिख लें y इज इक्वल टू कामा, तो दूसरी वैल्यू y इज इक्वल टू आपके पास 3 है, ये आ गई। अच्छा, अब देखें आपके पास जो है x कितना है, x है -2। अब -2 इस साइड पे होगा, तो आप यहाँ पर कहीं पे भी रख लेना, ये रख लें, ये -2 है फॉर एग्जांपल। तो ये लाइन आपके पास आ गई -2, x इक्वल -2 आ गया। अच्छा, y कितना है, y है आपके पास 3 प्लस वाला। अब y प्लस, देखें प्लस क्या है, तो y प्लस 3 किधर होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये y की लाइन यहाँ पे आ जाता है। तो इस, अच्छा सॉरी, इसको हम इस तरह करते हैं, ये x था, x नेगेटिव था, ये x आ गया आपके पास -2। तो y कितना है, 3। तो y 3 यहाँ तक, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये 3 है, तो हम यहाँ पे ये लाइन ये इस तरह मिला लेंगे ये, और इसको बाद इसको इस तरह मिला लेंगे ये, तो ये y आ गया। तो y इज इक्वल टू ये 3 आ गया, और ये x इज इक्वल टू -2 आ गया। अब यहाँ पे बनेगा एंगल थीटा, और ये क्या होगा, इसको हम रख लिया करेंगे और रख लिया करेंगे, ठीक है। ये क्लियर होगी बात आपको। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमें यहाँ से पहले तो हमने ये बताना है कि फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ द एंगल। थीटा कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखें ना, ये पहला क्वाड्रेंट होता है, दूसरा क्वाड्रेंट होता है। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे थीटा लाइज इन आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये थीटा तो हो गया हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अच्छा, अब हम फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो पहला होता है साइन थीटा। तो साइन क्या होता है, देखिए साइन मैंने आपको क्या बताया था, साइन मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हमने लिखा था। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, इसके आपके पास ये है, तो ये आ गया आपके पास 3 आ गया, क्योंकि ये लाइन बेस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज आर। अब ये मैंने देखे भी फाइंड नहीं किया, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या किया करेंगे, जो आर होगा उसको फाइंड किया करेंगे। अच्छा, आर किसके इक्वल होता है, आर इज इक्वल टू होता है आपके पास
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ये कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम एक आपने पढ़ा 8th क्लास में, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो उसके मुताबिक हाइपोटेन्यूज आर का स्क्वायर इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वो स्क्वायर खत्म करेंगे अंडर रूट होगा, ये आप जुबानी इसको याद रखें। अच्छा अब आप आर फाइंड करेंगे, आर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस वाई कितना हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो आर यहाँ से कितना आ गया, स्क्वायर प्लस में आ जाता है 4 और ये आ गया 9 आपके पास, तो इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आ गया 13 अंडर रूट आ गया, स्क्वायर रूट आ गया आर की वैल्यू। अच्छा परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास, आप देखेंगे अब यहाँ पे आप आर की वैल्यू ये लगा लेंगे, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है तो ये कितना आ गया आपके पास 13 आ गया। उसके बाद दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे, cos थीटा होती है, वो होता है आपके पास बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसका बेस ये है, बेस है आपके पास -2 और आपके पास इसका बेस पे हाइपोटेन्यूज कितना आया हुआ, ये लाइन होती है r है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 13 आ जाएगा। उसके बाद हम तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे tan थीटा। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर इसका ये होता है, तो ये आ गई वैल्यू 3 आपके पास और बेस कितना आ गया -2 आ गया। ये हमने 3 फाइंड कर ली। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो साइन का उलट होता है वो कोसिकेंड होगा। आप यहाँ पे क्या लिख लें, इधर लिख लेंगे कोसिकेंड थीटा, तो जो साइन की वैल्यू आएगी उसको उल्टा के लिख लेंगे, तो ये आ जाएगी √13 और डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह कॉस है, तो कॉस का उलट आपके पास क्या होता है, आपके पास सीकेंड थीटा, तो इसको हम लिख लेंगे सीकेंड और इसकी वैल्यू को उल्टा के लिख लेंगे, तो √13 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2, या माइनस जो होता है ना ये इधर ही होता है। अच्छा tan का जो उलट होता है वो कॉट होता है, कोटेंजेंट यानी कॉट लिखेंगे, कॉट थीटा, तो इसकी वैल्यू को उल्टा के लिख लेंगे 2/3। तो इस तरह हमने इसको क्या करना था, सॉल्व करना था, ठीक है। अच्छा अब हम आ जाते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं हम किस तरह बनाएंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट ये है, देखेंगे तो इसमें हमारे पास जो पी एक्स और वाई है वो कितना है -3 एंड -4, तो इसका मतलब x क्या आ गया -3 आ गया और y क्या आ गया -4 आ गया। अब आप यहीं पे इसका r पहले फाइंड कर ले, तो r इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा, तो r इज इक्वल टू, ये हम जो है वो सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर आ गया, y की वैल्यू क्या है -4 का स्क्वायर आ गया और स्क्वायर रूट आ गया, तो r इज इक्वल टू ये हो गया 9 और ये हो गया 16 हो गया, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 25, तो r इज इक्वल टू आ गया आपके पास 5 आ गया यहाँ पे, ठीक हो गया जी। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका सेम इसी तरह ड्रा कर लेते हैं। तो ये देखें x जो होगा प्लस वाला, y प्लस वाला, x माइनस वाला और y माइनस वाला, तो क्या था x -3, अब x -3 है तो y -4, तो x -3 किधर है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये x3 हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और y -4 नीचे होता है, तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये हो गया, तो ये आपने ये कर लिया और इधर से आप ओरिजिन से मिला देंगे, तो ये x इज इक्वल टू -4 और ये y वाला आ गया, y इज इक्वल टू -4, तो आप कहाँ पे बनेगा एंगल, ये आपके पास आ जाएगा थीटा आ जाएगा, ठीक है। आप पॉजिटिव डायरेक्शन से ले लेंगे या जिस तरह भी आप, ये थीटा आपके पास आ गया, तो ये साइड होगी इसकी r, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया r5 आ गया। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम फाइंड करते हैं पहले इसका यहाँ पे साइन थीटा, तो इसका साइन थीटा फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितने, अच्छा पहले ये लिखना थीटा किसमें है, तो अब ये कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, थर्ड क्वाड्रेंट, तो क्या लिखेंगे थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, ये आपने लिख लेना है। अच्छा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये देखें अब ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये बेस होगा, ठीक है। यहां से आपने देखना है जो थीटा के साथ नीचे होता है ना वो बेस होता है, तो ये बेस है, ये लाइन बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास -4 आ गया और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया इसका 5 आ गया, ठीक है, ये साइन थीटा आपके पास आ गया। अच्छा नेक्स्ट हम चले जाते हैं इसका फाइंड करेंगे cos थीटा,
तो cos थीटा क्या आएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज आएगा। तो बेस इसका कितना है, ये बेस है हाँ जी सॉरी ये देखिए x x ये x माइनस 3 है आपका। तो ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये ठीक हो गया जी। अब बेस कितना है, बेस है -3 आ गया, और हाइपोटेन्यूज ये था, ये 5 आ गया, ये cos थीटा आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं tan थीटा के ऊपर। अच्छा अब आएगा tan थीटा, तो tan क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस आएगा। तो परपेंडिकुलर कितना है, ये वाला परपेंडिकुलर आ गया -4, और बेस कितना आ गया -3 आ गया, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 4/3 आ गया, ठीक है। अब हम सेम उसी तरह क्या करेंगे, कोसिकेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कोसिकेंट, तो हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट थीटा। तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को, साइन की जो वैल्यू है उसको उल्टा के लिख लेंगे। cos का उलट आता है सेकेंड, तो सेकेंड क्या आएगा, cos की वैल्यू को उल्टा के लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद टेन का उलट कोटेंजेंट होता है, तो इसकी वैल्यू को उल्टा के लिख लेंगे, 3/4 आ गया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे, ये देखें ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे आप कहीं पे रख लेंगे √2, और इधर बना के आपने सेम इसी तरह जो है इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो वाला।